नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। महिलाओं के लिए आरक्षण बिल राज्यसभा से निर्विरोध पास हो गया। इससे पहले लोकसभा से भी इसे पास करा लिया गया था और उसके बाद राज्यसभा में संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन जब इस पर वोटिंग हुई, जब इस पर बात चली तो निर्विरोध महिलाओं के लिए यानी कि महिला आरक्षण बिल को पास करा लिया गया। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि महिला आरक्षण बिल के पास हो जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, इसके बाद किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेट पर ही महिला सांसदों ने घेर लिया, सेल्फी ले जाने लगी नरेंद्र मोदी की। और इसके बाद इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाने के बाद आखिर कितनी बाधाओं को फेस करने वाला है। मतलब यह हुआ कि महिलाओं के लिए आरक्षण वाले इस बिल में आगे क्या कुछ रोड़े हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, और इससे भी खास बात यह करेंगे कि जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो लोकसभा में क्या कुछ हुआ और राज्यसभा में क्या कुछ हुआ। देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो महिला आरक्षण बिल है क्या, उस पर भी चर्चा करना अहम है। महिला आरक्षण बिल आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं तो उनको बता दें कि महिला आरक्षण बिल मतलब लोकसभा में और राज्यों के विधानसभाओं में 33% या फिर यूं कहें कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का यह एक प्रस्ताव है, जिस पर लगातार कई दिनों से बहस चल रही थी। लेकिन अब इस बिल को राज्यसभा से भी पास करा लिया गया है और निर्विरोध पास करा लिया गया है। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार अपनी खुशी को व्यक्त किया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग हुई। इस वोटिंग में सभी सांसदों ने एक सुर में बिल को समर्थन दिया। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 214 वोट डाले गए, जबकि बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं डाला गया। बिल पारित होने के बाद तमाम महिला सांसदों ने संसद के गेट पर खड़े होकर पीएम मोदी का आभार जताया। इस दौरान कई सांसदों ने उन्हें बुके और शॉल भी गिफ्ट की। साथ ही सभी ने एक साथ पीएम नरेंद्र मोदी के साथ फोटो भी खिंचवाए। अब देखिए, इसके पास होने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी खुशी का इजहार कैसे किया है वो भी हम आपको दिखाते हैं इस ट्वीट के जरिए। नरेंद्र मोदी लिखते हैं, देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा का एक ऐतिहासिक क्षण। 140 करोड़ भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े बिल को वोट देने के लिए राज्यसभा के सभी सांसदों का हृदय से आभार। सर्वसम्मति से इसका पास होना बहुत उत्साहित करने वाला है। इस बिल के पारित होने से जहां नारी शक्ति प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा, वहीं इनके सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत भी होगी। यह सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि इसके जरिए राष्ट्र निर्माण में अमूल्य भागीदारी निभाने वाली देश की माताओं, बहनों, बेटियों को उनका अधिकार मिला है। इस ऐतिहासिक कदम से जहां करोड़ों महिलाओं की आवाज और बुलंद होगी, वहीं उनकी शक्ति, साहस और सामर्थ्य को एक नई पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी खुशी का इजहार किया है राज्यसभा से इस बिल को पास होने के बाद। और सबसे अहम बात यह भी कहा जा रहा है कि इस बिल के रास्ते में अभी और भी रोड़े हैं। मतलब इस बिल के पास होने के बाद भी इसके रास्ते में कई रोड़े हैं, क्योंकि यह भी बात सामने है कि ये जो बिल पास कराया गया है लोकसभा और राज्यसभा से, इसको मूर्त रूप देने के लिए या इसको अमली जामा पहनाने में वक्त लग जाएगा, क्योंकि इसे जातीय जनगणना और फिर परिसीमन के बाद ही लागू किया जाना है पूर्णरूपेण तरीके से। अब देखिए क्या है, दोनों सदनों से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति इस बिल पर मुहर लगा देंगी, तब यह कानून बन जाएगा। आपको पता है कि अब तक यह बिल था और लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति का मुहर लगता है, और राष्ट्रपति जब मुहर इस पर लगा देंगी तो उसके बाद अब यह बिल कानून बन जाएगा, यह भी जान लीजिए। इसके बाद भी इसे कानून बनने के बाद भी लागू होने तक राह में कई रोड़े हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनावों में महिलाओं को आरक्षण का फायदा जनगणना और फिर परिसीमन के बाद ही मिलने वाला है, लेकिन देश में इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में लंबा वक्त लगेगा। और यह भी बात सामने है कि वैसे तो देश में 2021 में ही जनगणना होनी थी, जो कि आज तक नहीं हो पाई। जो आगे कब होगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। खबरों में कहीं 2027 तो कहीं 2028 की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई बात सामने आधिकारिक तौर पर नहीं आई है। लेकिन अब ऐसे में महिला आरक्षण बिल जब कानून बन जाता है, उसके बाद भी इस बिल को मूर्त रूप देने के लिए, मतलब इस बिल को अमली जामा पहनाने के लिए कितना वक्त लग जाएगा, यह भी अपने आप में एक बाधा आने वाली है राह में, रोड़े की अगर हम बात करें तो। इसके साथ ही सबसे अहम बात यह कि लोकसभा में क्या हुआ था। इस बिल पर जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी, जब
महिलाओं के सशक्तिकरण की बात चल रही थी, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात चल रही थी, विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षित सीटें दिए जाने की बात चल रही थी। तो उस दौरान लोकसभा में क्या हुआ, कितने वोट डाले गए और किन लोगों ने विरोध किया, यह भी जान लीजिए। अब देखिए, लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए 454 यानी कि 454 वोट मिले। इसके अलावा 2 वोट इसके विरोध में भी पड़े और ये दोनों वोट जो हैं ओवैसी के ही सांसदों ने डाले थे, मतलब AIMIM के एमपीज ने इसके खिलाफ में वोट डाले थे 2। अब ऐसे में 454 वोट लोकसभा से भी इसे मिल चुका, वहां भी पास हो चुका है। इसके बाद जो है राज्यसभा में भी निर्विरोध इस बिल पर मुहर लगी और सभी ने एक स्वर में इस बिल को वोट देकर पास कराया। इसके बाद राज्यसभा में बिल के पक्ष में 200 टोटल 14 वोट डाले गए, मतलब 214 214 वोट डाले गए, जबकि बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं डाला गया। यह बिल अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनकी मंजूरी मिलते ही ये फिर कानून बन जाएगा। उसके बाद हम महिला आरक्षण कानून कहा करेंगे, महिला आरक्षण बिल नहीं कहा करेंगे। फिलहाल बने रहे लाइव स्टीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।